Hey guys, welcome to my YouTube channel. So this is going to be my first video on my immigration channel, and definitely every day, not every day, like at least twice or thrice in a week, I'll plan to post my videos. So I always wanted to create my channel related to immigration because I've done my immigration diploma, immigration consultant diploma from Humber College, and then after that, like I've worked in an immigration firm for almost 2 years. And here I am sitting and just want to talk to you guys, and if in any way this knowledge can help you guys to settle in Canada, then definitely I would love to do that. And if you have any questions, then definitely you can feel free to ask. I can leave my Instagram link as well. तो आप वहाँ पे भी DM कर सकते हो. अगर आपको YouTube पे डायरेक्टली क्वेश्चन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. So my name is Chahat, guys. So without wasting any time, let's get into the video. So in today's video we're gonna talk about the education category, जो कि अभी recently February 2025 में introduce हुई है under express entry. So guys, मैंने बहुत सारी YouTube वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे Instagram पे वीडियोस देखी जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि now it's a great opportunity for all the teachers. They can seek their future of settling in Canada. So पहले मैं बता देना चाहती हूँ, it's not for all the teachers. Now the question is how to get eligible under this category. So guys, there are 5 codes as you can see on the screen. So जिसमें से secondary school teachers, elementary या secondary school के teachers और assistants आते हैं, early childhood educators और assistants इसमें आते हैं, और there are 2 other codes as well. अगर आपकी job duties इनमें से किसी code के अंदर fall करती है and you have 6 months of experience of doing or performing those duties, then you might be eligible. एंड ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 6 महीने का एक्सपीरियंस जो इन कोड्स वाला है वो आपका पिछले 3 साल में होना चाहिए. एंड दिस एक्सपीरियंस हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंस. सो कॉन्टीन्यूस मीन्स कोई ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए इसमें. अगर आप मान लो किसी 3 महीने का किसी अलग एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया और 3 महीने का अलग एम्प्लॉयर के साथ, जस्ट मेक श्योर पहले तो बीच में कोई गैप्स नहीं होना चाहिए इन एक्सपीरियंसेस के बीच में. दूसरी चीज़ कि जो कोड आपका फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो 43100 इसका कोड है, तो दूसरी जॉब भी आपकी 43100 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो. एंड ऑफ कोर्स दिस एक्सपीरियंस कैन बी इन कैनेडा और आउटसाइड कैनेडा. नाउ द ट्रिकी पार्ट इज कि एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीयर 0, 1, 2, 3 का. सो उस 1 साल में से आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस इन 5 कोर्स में से हो सकता है जो कि एजुकेशन कैटेगरी के अंडर आते हैं, टू गेट एलिजिबल अंडर एजुकेशन कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेस एंट्री, regardless of if it's your primary occupation or not. And to get eligible under this category and get your file pick up under education category, जो भी इसके draws आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो आपको भी पता है अभी कैनेडियन इमिग्रेशन के जो कट ऑफ चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री में, चाहे वो एजुकेशन कैटेगरी का ही क्यों ना हो, चाहे और भी किसी कैटेगरी का, वो अभी हाई चल रहा है कंपैरेटिवली. सो जो लास्ट इसका ड्रॉ आया था एजुकेशन कैटेगरी का 479 का आया था May 1, 2025 में. एंड जब से ये कैटेगरी ऐड हुई है एक ही इसका ड्रॉ आया है जो कि 479 पे कट ऑफ गया था. सो गाइस, पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड कैनेडा, तो उनके लिए इतने स्कोर तक पहुंचना इज बिट टफ. सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपने आउटसाइड कैनेडा मास्टर्स कर रखी है, उसकी ECA भी आपने करवा रखी है, एंड CLB 9 आपका लैंग्वेज का स्कोर है विच इज़ 8777, 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन अदर मॉड्यूल्स, या फिर 9 इन ईच मॉड्यूल ऑफ सेलपिप, देन 3 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीयर 0, 1, 2, 3 का. उसमें से 6 महीने ऑफ कोर्स आपके पास ये एजुकेशन कैटेगरी के जो कोर्स है उसमें से एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपका स्कोर बनेगा 469. एंड डेफिनेटली एज, कीपिंग द एज इन माइंड टू, दैट इज़ अनदर फैक्टर टू. सो उसमें आपका स्कोर बनेगा 469. सो येस, it is closest to the whatever the cutoff happened last in under this category. तो आप होपफुल हो सकते हो कि आपकी फाइल पिक होने के चांसेस हैं अगर 469 या उससे कम का ड्रॉ आता है तो.
बट गाइज अगर आपने बैचलर्स कर रखी है एंड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है टीयर 0, 1, 2, 3 का, एंड ऑफ कोर्स उसमें से भी 6 महीने आपके एजुकेशन कैटेगरी के कोर्स में से होना चाहिए, देन आपका जो स्कोर है इंक्लूडिंग CLB 9 आपका स्कोर रहेगा लाइक 440s में. सो गेटिंग द कट ऑफ टू दैट एक्सटेंट इट्स बिट डिफिकल्ट, आई वुड ऑनेस्टली से. बाकी डेफिनेटली समटाइम्स Canadian immigration is very unpredictable. If you get lucky, you get lucky. But guys, educators or assistants under this category who are sitting actually inside Canada, वो definitely hopeful हो सकते हैं to get their file picked up under this category. Why? For example, अगर आपने अपनी बैचलर्स आउटसाइड कैनेडा करी हुई है, उसकी आपने ECA भी करवाई हुई है, and then you have completed your studies inside Canada and you are actually working under any of these codes, then with 8777 आपका स्कोर बनेगा 467. You can definitely stay hopeful कि आने वाले टाइम में, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, definitely you can see this cut off for express entry category based drop. अगर फॉर एग्जांपल आपने 12th करी हुई है, उसके बाद आपने अपना डिप्लोमा कनाडा से कंप्लीट किया है एंड देन यू आर एक्चुअली वर्किंग अंडर दिस सेक्टर, एनी ऑफ दीज कोड्स, देन यू कैन फोकस ऑन द PNP ऑप्शंस ओवर देयर. एज आफ्टर 12th अगर आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हो कनाडा में एंड 8777 विच इज़ CLB 9 लेते हो, 1 साल का अपना टीयर 0, 1, 2, 3 का एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हो, तो आपका CRS बनेगा 425. सो विच इज़ डेफिनेटली ऑन अ लोअर ग्राउंड ऑफ वट एवर द कट ऑफ अंडर दिस कैटेगरी इज गोइंग ऑन. बट यू कैन एम फॉर PNP ऑप्शंस ओवर देयर टू गेट योर PR डन. डेफिनेटली PNP के लिए जो एजुकेटर्स हैं वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो कि अभी रिसेंट एक्सेप्शन आई है अंडर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम ऑफ ओंटारियो. ये एक PNP की स्ट्रीम है, तो उसके लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो इवन आफ्टर 12th. नो डाउट बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है टू फॉल अंडर दिस PNP. बट फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर स्पेसिफिक टू 42202 जो ये कोड है, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लाई करती है एंड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है विद दिस कोड एंड यू आर रजिस्टर्ड विद द कॉलेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, then definitely you can apply even after 12th. In the description box I would definitely going to provide a link जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी job duties in particular NOC codes में आती है, so that like you can get to know, you should have the clear picture if your job duties are falling under these codes or not. This is it for my video. I hope कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे रिलेटेड टू दिस कैटेगरी वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं क्लियर हो गए हों. फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको डाउट है एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट देम, और मे बी मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं भी इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाई हूँ, देन डेफिनेटली यू कैन DM मी ऑन माई Instagram पेज ऑफ इमिग्रेशन, या आप इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट कर सकते हो. एंड प्लीज़ रिमेंबर द ड्रिल, hit the subscribe button, like, share and comment, and I hope to see you guys in my next video. Thank you.